नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का कलाम ट्यूटोरियल्स में स्वागत करता हूं। आज से हम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में परसेंटेज का पार्ट देखेंगे। आपको ये ताज्जुब होगा कि मैं पहले परसेंटेज ही क्यों लिया हूं। ठीक है, इसके पीछे एक वजह है। मैं इसके बाद जो भी चैप्टर आपको पढ़ाऊंगा, चाहे हो प्रॉफिट और लॉस हो, चाहे या सिंपल इंटरेस्ट हो या कंपाउंड इंटरेस्ट हो, कौन सा भी चैप्टर हो, वो सारे चैप्टर्स इसी के ऊपर डिपेंड है। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ, सिंपल इंटरेस्ट हो या कंपाउंड इंटरेस्ट हो या डीआई हो, डेटा इंटरप्रिटेशन हो, या कोई वर्क और टाइम के ऊपर डिपेंड हो, ओके, वर्क एंड टाइम के ऊपर हो, जो भी चैप्टर से आगे वाले वो सारे के सारे ये परसेंटेज के ऊपर डिपेंड है। ठीक है, उसके साथ और एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर जो प्रॉफिट और लॉस हो, प्रॉफिट एंड लॉस, ये जो भी सारे चैप्टर्स है इसमें परसेंटेज ही यूज होता है। ठीक है, परसेंटेज ये इतना महत्वपूर्ण है कि इसके बिना आप एग्ज़ाम क्लियर कर ही नहीं पाओगे। परसेंटेज में ही आपको वो चीज़ें याद रखना है जो चीज़ें मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हर दिन मैं ऐसे वीडियोस आपके लिए अपलोड करता रहूँगा और जिसका फ़ायदा आपको मिल सके। आप जो भी एग्ज़ाम प्रिपेयर कर रहे हो, ताकि वो IBPS का हो या SBI हो या बैंकिंग का और कौन सा भी एग्ज़ाम हो, या आप SSC का हो या रेलवे का हो या DSS का हो, कौन सा भी एग्ज़ाम हो, उसमें आपको ये सारे लेक्चर्स या वीडियो लेक्चर्स या ट्यूटोरियल्स आपके बहुत काम आएंगे। और आपसे मेरा एक ही रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को एंड तक देखना। आप मेरे चैनल पे आने के बाद आप जो भी वीडियोस देखोगे उसको एंड तक देखो, ताकि एंड तक देखे बिना आपको ये समझ में नहीं आएगा कि आपको कौन सा चैप्टर आता है, कौन सा चैप्टर नहीं आता है, कौन से क्वेश्चन आपको आता है, कौन से क्वेश्चन आपको नहीं आता है। अगर आपको एक क्वेश्चन आता है और वही क्वेश्चन मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो समझ लेना है कि आपको दोबारा रिवीजन हो गया, और उसके बाद का आने वाला क्वेश्चन ऐसा होगा कि आपको वो शायद नहीं आता होगा, उससे आपको फ़ायदा मिल सके। इसीलिए मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि आप एंड तक देखो वीडियोस, क्योंकि इंटरनेट पे ज़्यादा बच्चे ऐसे करते हैं कि एक वीडियोस 2 मिनट के लिए देख लेते हैं, बाद में स्किप कर देते हैं। क्योंकि ऐसे बहुत सारे चैनल्स है, बहुत सारे मटेरियल्स है, किसको फॉलो करो और किसको न फॉलो करे, कन्फ्यूजन बहुत बढ़ जाता है। इसीलिए मैं आपको यह बोल रहा हूँ, जब भी आप देखते हो तो इसको एंड तक देखो। ठीक है, एंड तक देखे बिना आप कौन सा भी एक 2 मिनट देख लिया और एक आधा क्वेश्चन, अरे यार ये तो कितना आसान है, चलिए और कौन सा वीडियो देख लेते, ऐसा मत करो। क्योंकि एक आधा क्वेश्चन ईजी रहता है, एक आधा क्वेश्चन हार्ड रहता है, लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी वैरी हो जाता है क्वेश्चन। ओके, तो आपको करना क्या है, कोई भी वीडियोस आप देखने लगते हो तो उसको एंड तक देखो। ओके, तो चलिए हम आज देख लेते हैं परसेंटेज के बारे में। ओके, परसेंटेज का साइन कैसे होता है आपको पता है। इसका साइन होता है ऐसा। परसेंटेज का मतलब ये होता है कि पर 100। ओके, पर 100 का मतलब ये है परसेंटेज। ओके, पर 100, पर का साइन कैसे होता है, ऐसे होता है बैकस्लैश और उसके बाद जो भी 100 आएगा ऐसा। ठीक है, इसको आप जब इसमें कन्वर्ट करोगे तो ये ऐसे होगा। ओके, आपको अगर समझो 25% दिया है तो आपको क्या वैसे ही लिखोगे 25/100, मतलब क्या हो गए, ये परसेंटेज के पर 100 फॉर्म में कन्वर्ट हो गए। ठीक है, इसे बोलते हैं परसेंटेज साइन। ओके, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 25/100। ये हो गया पर 100 का फॉर्म। ओके, ये किसको क्या बोलते हैं हम, परसेंटेज के फॉर्मेट में है ये, और इसको हम बोलते हैं फ्रैक्शन फॉर्मेट में। ओके, मैं आपको आगे बताऊंगा फ्रैक्शन क्या होता है, परसेंटेज क्या होता है, उनको हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, यही हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है, इस वीडियो का 2 पार्ट्स हैं। जो भी कि हम आज देखने वाले हैं वो है पहले परसेंटेज कैलकुलेट कैसे करा है। ओके, कैलकुलेट कैसे करें, और दूसरा है
परसेंटेज टू फ्रैक्शन कैसे कन्वर्ट किया जाए, टू फ्रैक्शन। और थर्ड है फ्रैक्शन से परसेंटेज कैसे कन्वर्ट किया जाए। ठीक है, ये चीज़ें हम आज देख लेंगे। ओके, तो चलिए हम पहले देख लेते हैं इसको परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करते हैं। अगर आपको समझो कि कोई भी एक वैल्यूज़ दिया, आपको 400 का 10% कैलकुलेट करने के लिए बोला। ओके, 400 का मुझे क्या दिया, 10% कैलकुलेट करने के लिए बोला। ठीक है, 400 का मुझे क्या करना है, 10%। तो आप इसको ट्रेडिशनल मेथड से कैसे करोगे, ट्रेडिशनल मेथड से आप ऐसे लिखोगे 10/100 इंटू 400। तो ये क्या होगा, 4 से कैंसिल हो जाएगा और ये आएगा आंसर 40। ठीक है, ये ऐसे कैलकुलेट किया जाता है जो हम पहले से पढ़ते हैं। समझो कि मुझे 500 का 20% मांगा, 500 का 20% कैलकुलेट करना है। तो हम कैसे करते हैं, 500 20/100, जिसका भी आप इसके परसेंटेज यहाँ साइन है, 20% मतलब क्या होता है 20/100। ओके, तो यहाँ 5 से कैंसलेट हो गया और ये हो गया 100। ऐसे ही और एक एग्जांपल लेते हैं हम। समझो आपको बोला गया है कि 250 का मुझे 50% बताओ, 250 का 250 ऑफ 50%। ओके, ये बताने के लिए बोला है। तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे, 250 इंटू 50/100। ओके, हमें जो भी परसेंटेज से क्या करना है, फ्रैक्शन के फॉर्म में कन्वर्ट करना है इसको। तो क्या होगा, 0 0 कैंसिल आउट, 0 0 कैंसिल आउट, तो आंसर आएगा 125। ये हो गया हमारा ट्रेडिशनल मेथड। अब हम समझ लेते हैं कि हमें फास्ट कैलकुलेशन कैसे किया जाता है, किसी वैल्यू का परसेंटेज हम कैसे निकालते हैं। किसी वैल्यू का आप समझो कि 400 का 100% कितना होता है, 400 का 100% होगा 400, क्योंकि इसी ओरिजिनल वैल्यू का 100% सिर्फ ओरिजिनल वैल्यू होगा। ओके, अगर 600 का 100% कितना होगा, 600 ऑफ 100% क्या होगा, 600 ही होगा ना। उसी वैल्यू का ओरिजिनल वैल्यू पूछा, 100% मतलब क्या होगा, ये ओरिजिनल वैल्यू। 100% का मतलब अगर आप कैसे पूछोगे, ये 600 ही कैसे आ गया और ये 400 ही कैसे आ गया। तो समझो अभी मुझे क्या पूछे, 400 ऑफ 100%। तो मैं क्या करूँगा, 400 इंटू 100/100 लिखूँगा ना। ओके, और ये तो ये कहाँ 1 आ गया, तो कितना आ गया 400। उसी तरीके से ये भी क्या होगा, 600 100 डिवाइडेड बाय 100। अगर हमने ये क्या किया, फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, तो क्या आ गया ये 600। ओके, इसी तरह से उसी वैल्यू का 100% वो उसी वैल्यू ही होता है। ठीक है, 350 का 100%, 350 ऑफ 100% तो 350 ही होता है। ठीक है, याद रखिए 350 का 100% 350 होता है। 20 का 100% 20 ही होगा। 10 का 100% 10 का 100% कितना होगा, 10 ही होगा। क्योंकि किसी भी वैल्यू का 100% मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, उसे 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो क्या हो जाएगा, ओरिजिनल वैल्यू ही आएगी। ये हो गया मेरा 100% निकालने का तरीका। अब हम देखते हैं उसको थोड़ा सा हाफ कैसे करते हैं। ओके, अभी आप समझ लो मुझे क्या करना है, 400 का 50% निकालना है। ठीक है, 400 का 50% आप कैसे निकालोगे, ये तो अपना एक ट्रेडिशनल मेथड है, 50/100 करोगे। इसके लिए आपको क्या आएगा, 200 आएगा। ओके, कितना आ जाएगा, 200 आ जाएगा। हम इसको माइंड में कैसे कैलकुलेट करते हैं वो देखेंगे। ओके, आप देख लो 400 का 100% कितना आता है, 400 ही आता है। ठीक है, उसी के बाद मुझे एक ज़ीरो कम करना है, 10 का परसेंटेज, 10 का 400 का 10% कितना आएगा, यहाँ से भी एक ज़ीरो कम हो जाएगा।
40 आ जाएगा। मतलब क्या, जब मैं अगर 100% पूछूंगा तो ओरिजिनल वैल्यू आ जाएगा, अगर मैं 10% पूछूंगा तो ये 1 पॉइंट छोड़ के आ जाएगा, जो भी रहेगा। अगर आप समझो यहाँ 405 है तो 10% कितना आएगा, 14.5 आएगा। ठीक है, अगर आप समझो यहाँ 601 है, ओके, 601 का 10% कितना आ जाएगा, 16.1। ये एक जगह छोड़ के आपको पॉइंट देना है। ठीक है, राइट साइड से ये एक जगह छोड़ के आपको क्या करना है, पॉइंट देना है एक ही जगह। जब आपको पूछे जाएगा कि 10% कितना होता है, उसी तरह से आपको अगर 1% कितना होता है अगर पूछा गया तो आप क्या करोगे, दो जगह छोड़ के उसको पॉइंट दोगे। अगर इसका मुझे 1% पूछा गया तो मैं क्या करूँगा, ये भी छोड़ूंगा, ये भी छोड़ूंगा, उसके बाद मैं यहाँ पॉइंट दूंगा। तो ये क्या होगा, 4.00 मतलब 4, और यहाँ भी 0.0 मतलब 40। यहाँ तो ओरिजिनल वैल्यू 400। समझो अभी मैंने क्या बोल रहा था कि 100% क्या होता है, ओरिजिनल वैल्यू। 10% क्या आता है, ये एक जगह कम हो जाएगा ऊपर से, पॉइंट 14.1 14.0 हो जाएगा, यहाँ देख लीजिए। उसके बाद अगर 1%, मगर मैं जैसे जैसे ये जीरो यहाँ से कम करता हूँ तो यहाँ से भी मुझे कम करना पड़ेगा। ठीक है, एक एक जगह अंदर जाना पड़ेगा। ओके, हम देख लेते हैं अभी 605 का 100% कितना है, 100% है 605, क्योंकि ओरिजिनल वैल्यू। और उसका 10% कितना आएगा, वन जगह एक जगह छोड़ के, तो 16.5। और 1% कितना आएगा, 6.05। ये हो गया तरीका। ठीक है, ये क्या हो गया, तरीका जो हमें इजीली कैलकुलेट करने में मदद करेगा। ठीक है, अब हम देखते हैं कि और कुछ कैसे कैलकुलेशन किया जाता है। तो चलिए, मैं आपसे ये पूछ रहा था कि 400 का मैंने क्या बोला, 100% कितना होगा, तो 400 हो गए। ठीक है, और उसका 10% कितना हो गया, 40 हो गए, और उसका 1% कितना हो गया, 4 हो गए। ठीक है, यहाँ इसका क्या है, 1%। जब इसको आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे इस 1% को, तो क्या होगा जाएगा, 1 × 100 इज इक्वल टू 100%। तो राइट साइड से भी आपको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो क्या होगा, ये 400। तो क्या हो जाएगा, जब भी मैं इसको 100% में कन्वर्ट करता हूँ तो ये ओरिजिनल वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं मैंने क्या किया, कैलकुलेट 10%। आपको समझो कि किसी ने पूछा, आपको 30% निकालना है इसका। ठीक है, 30% ऑफ 400 पूछा, क्या है, 30% ऑफ 400 पूछा। ओके, 30% ऑफ 400 मतलब आपको पता है कि यहाँ तो 400 का जो भी ओरिजिनल वैल्यू है तो 100% है। इसका 10% क्या आएगा, 40 आ जाएगा, क्योंकि एक जगह छोड़ के अंदर आ जाओ। और ये कितना हो गया, 40। ये क्या होगा मेरा 10%। अगर मैं 10 को 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, 30%। उसी तरह से जो भी वैल्यू इस साइड में आएगा उसको भी मैं क्या करूँगा, 3 से मल्टीप्लाई करूँगा, तो क्या हो जाएगा, 120 हो जाएगा। समझ में आ गया आपको कैसे हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको समझो 30% पूछा है ऑफ 600। ओके, 600 का आपको 10% कैसे कैलकुलेट करना है आपको पता है। एक जगह छोड़ के अंदर जाओ तो क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। ये क्या होगा, 10% होगा। अगर 10% है 60 है तो 13% कितना होगा, 10% ऑफ 600 इज इक्वल टू कितना है, 60 है। एक जगह छोड़ के अंदर जाना है मुझे सिर्फ, वो 60 हो गए। तो 30% कितना आएगा, इसको मैं क्या करूँगा, इंटू 3 करूँगा ना। इसको मैं क्या करूँगा, इंटू 3 करूँगा। इस साइड भी करूँगा तो इस साइड भी करूँगा। ये क्या होगा, 30% ऑफ 600 इज इक्वल टू 3 × 60। तो वो क्या होगा, वैल्यू 180 है। जो भी मेरा 10% आता है तो उसको मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, 30% का वैल्यू। ठीक है, इसी तरह से आपको पता होना चाहिए कि हम क्या कर सकते हैं, 40% का भी वैल्यू निकाल सकते हैं। समझो मेरा 400 है। ओके, 400 का 100% तो आपको पता ही है, 400 ओरिजिनल वैल्यू है। उसके बाद 10% कितना आएगा इसका, एक जगह छोड़ के अंदर 40 आ जाएगा। और 1% कितना आएगा, 4, और एक जगह छोड़ के अंदर जाना पड़ेगा मुझे। ठीक है, दो जगह छोड़ के अंदर का तो मेरा क्या होगा, 4 आ गया। ओके, अभी देखो मुझे क्या पूछा गया कि 20% पूछा गया है, 20% ऑफ 400 पूछा।
आपको पता है 10%, अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 20% हो जाएगा। तो मुझे क्या मिलेगा इसका वैल्यू, 10% कितना आएगा इसका 40, 20% कितना आएगा 80। आराम से कैलकुलेट कर सकते हो आप। देखो 30%, 10% कितना 40, ओके 10% कितना आएगा इसका 40 आएगा। इसको 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे 30 मिलेगा। तो 10% अगर 40 होता है तो 30% कितना आएगा 120। 40% कितना आएगा, 40% कितना आएगा 160। अभी आप देखो 50% कितना आएगा। जब भी ऐसे क्वेश्चन 50% को आते आपको करना क्या है, 100% कितना है 400, इसका आधा कितना हो जाएगा 50%। ऐसे सोचो आप 10 से मत सोचो इसका। देखो अभी 100% का मतलब 100 है, 100% का मतलब 400 है। इसका आधा कितना हो जाएगा 50%, ओके इसका आधा मतलब डिवाइडेड बाय 2, तो कितना हो जाएगा 50%। अगर यहाँ से डिवाइड होता तो यहाँ से भी डिवाइड होगा ना, तो इसका आधा कितना आ जाएगा 200। ओके अभी आपको पूछा गया कि 60% कितना है, 60% ऑफ 400। ओके मुझे 50% तो पता है इसका 200। ओके और मुझे क्या करना पड़ेगा 10% इसका ऐड करना पड़ेगा। तो मैं 40 ऐड करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा 240। ये हो गया मेरा 60%। आप ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। अभी आप देख लो मुझे क्या मिला है 580। मुझे पूछा गया है कि 75% ऑफ 580। पूछा क्या गया है मुझे 75% ऑफ 580। मुझे पता है 100% कितना होगा इसका, ओरिजिनल वैल्यू 580 है। और 10% भी मुझे पता है, 10% इसका क्या होगा 580 है, ठीक है। अभी मुझे क्या करना है 75 को आप डिवाइड ऐसे करो कि आपको कैलकुलेशन में आसानी हो। ओके 75 को मैं डिवाइड कैसे करूँगा, एक 50% लूँगा, ओके 50% प्लस, तो ये 20% होगा, एक 5% होगा ऑफ 580, जो मुझे कैलकुलेशन करने में आसानी हो जाए, ठीक है। इसका 50% मतलब इसका 1/2 हो जाएगा, मीन्स इसका आधा। इसका आधा कितना हो जाएगा 250 प्लस 300, 250 प्लस 40 मतलब 290 हो जाएगा इसका आधा। और इसका 10% कितना है 58। इसका 20% मतलब 58 का डबल, ओके 58 कितना है 10%, इसका डबल कितना हो जाएगा 116। तो कितना ये गए 116, ठीक है। अभी मेरे पास 5% कितना है 15। मुझे पूछा कितना गया है 5%। मेरा 10% कितना है 58 और मुझे पूछा क्या गया है 5%। इसका 10% का हाफ कितना है 5%, तो इसको भी हाफ कर लो। इसको अगर हाफ कर लोगे तो कितना मिलेगा 25 प्लस 4 29। ये हो गया इसका आंसर। आप अगर इसको कैलकुलेट करोगे तो कितना मिलेगा 5 3 1 4 4 प्लस 9 13 और 1 2 2 4 कितना आएगा 435। ये हो गया इसका 75%। आपको ऐसे डिवाइड करना है, ये पहले आसान स्टेप्स है, ओके। आप जब भी इसमें आगे बहुत सारे क्वेश्चंस करोगे तो आपको आसानी से ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगे, ठीक है। हम देख लेते हैं और कुछ क्वेश्चंस इसी के ऊपर। समझो मुझे पूछा गया है, मेरे पास है 781 और इसका पूछा गया है मुझे 3% ऑफ 781। अभी आप देख लो मेरा 100% कितना है, ये 780 है, 81 है। और इसका 10% कितना आ जाएगा, वो एक जगह छोड़ के डेसिमल पॉइंट देना है। तो मुझे 10% इसका कितना मिला 78.1। उसका 1% कितना मिलेगा मुझे 7.81, ओके। और एक जगह क्योंकि मेरे पास और एक जीरो यहाँ से कम हो रहा है तो यहाँ से मैं अंदर आऊँ, ठीक है। ये हो गया मेरा 1%। मुझे पूछे क्या गया है कि 3%, तो मुझे ये से 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा ये 3%। तो इसको अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करता तो 3 इज़ 3 1 3 3 8 24 4, यहाँ 2 इज़ कैरी 3 इंटू 7 21 प्लस 1 2 23.43। ये आ गया मेरा 3% ऑफ 781 का कितना वैल्यू आता है 23.43।
41। अगर आप ऐसे कैलकुलेट करोगे, समझो अगर आप इसको ट्रेडिशनल मेथड से जाओगे तो कितना टाइम लगेगा आपको। ओके, आप देख लो 781 3/100, इसको आप कैलकुलेट करोगे पहले तो आपको क्या मिलेगा, ज़्यादा टाइम लगेगा। आपको पता है 10% 7.81 होता है, और उसी के बाद उसका 1% 7.81 होता है, 10% 78.1 होता है। तो मुझे क्या मिलेगा, तो अगर 1% कितना होता है 7.81 होता है, तो 3% मतलब इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँगा बोथ साइड से, तो मुझे क्या मिलेगा आंसर, वो क्या है 23.43। ओके, और क्वेश्चन देखेंगे। समझो मुझे पूछा गया है, मेरे पास एक वैल्यू है 2543। अभी ये क्या आ गया, 4 डिजिट का वैल्यू आ गया। मुझे पूछा गया है इसका 4% ऑफ 2543। ओके, आपके पास दो तरीका होता है यहाँ से, या तो आपको क्या करना पड़ेगा 5 माइनस 1% करो। ओके, अगर पहले इसका 5% कर लो, 5% आप कैसे कैलकुलेट करोगे कि पहले मुझे क्या है, डायरेक्टली तो मिल सकता है मेरा 10%, इसका 10% कितना होगा 254.3, इसका हाफ करूँगा तो 5% मिलेगा। ठीक है, इसका हाफ करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा 5%। ओके, उसी के बाद मेरा 1% कितना, और दो जगह छोड़ के डॉट दे तो 1% कितना होगा इसका 25.43। ओके, यहाँ से जो भी 5% आएगा उसमें से 1% माइनस करो, आपको आंसर मिल जाएगा। या तो आप 1% को इससे 4 से मल्टीप्लाई करो तो भी आपको आंसर मिल जाएगा। आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कौन सा तरीका अपना रहे हैं। अगर आपको डिवाइडेशन अच्छा लगता है तो पहले आपको इसको 10% का तो डायरेक्टली आता है, उसको डिवाइड करो, आपको 5% मिलेगा, फिर से डायरेक्टली 1 पॉइंट तो इसका मिल ही जाता है डायरेक्टली, तो उसमें से माइनस करो। अगर नहीं यार मुझे मल्टीप्लिकेशन अच्छा लगता है तो मतलब क्या होगा कि आप इसे 1% तो डायरेक्टली निकाल सकते हैं 25.43, दो जगह छोड़ के डॉट देना है डेसिमल पॉइंट, तो 25.43 को अगर आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो मुझे क्या मिलेगा 4%, क्योंकि 25.43 क्या है मेरा 1%। हम देख लेते हैं अभी मुझे क्या करना है। अभी पहले मैं ये मेथड से देखूंगा कि मुझे 5% माइनस 1% करना है। ठीक है, 5% माइनस 1% करना है, देख लेते हैं। 5%, अगर आपको 10% तो पता है 254.3, क्योंकि एक जगह छोड़ के डेसिमल दे दो तो कितना हो जाएगा, ये 254.3 को अगर 2 से डिवाइड करता हूँ तो कितना हो जाएगा, क्योंकि ये तो 10% है, इसको मैं अगर आधा करता हूँ तो कितना हो जाएगा 127.1। ओके, 5, ये हो गया मेरा 2.5% इसका। ठीक है, इसका 5% और 1% कितना हो जाएगा 25.43। इसमें से अगर मैं माइनस करूँ, ये तो मेरा 5% है, और इसमें से मैं ये 1% माइनस करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा यहाँ आंसर 4%। ये एक मेथड। अगर नहीं है तो आपको करना क्या है, मुझे 1% तो आराम से यहाँ से डायरेक्टली मिलता है, मैं जब देखा हूँ, वो 25.43 इंटू आप 4 करो। ओके, आपको अगर पता है अभी 4 इंटू 25 कितना होता है, अब डिवाइड करो इसको भी, अगर सेपरेट करो, कैसे 25 पॉइंट प्लस 4 इंटू 25 प्लस 0.43 का मतलब होता है 25.43, और इसको 4 से मल्टीप्लाई करो, 25 इंटू 4 कितना हो जाएगा 100, 4 इंटू 4 कितना हो जाएगा 160। ओके, 160 मतलब क्या हो जाएगा 1.60 प्लस क्या हो जाएगा 4 इंटू 3 12, 12 का मतलब 0.12। ओके, ये हो गया मेरा आंसर। अभी कितना आ गया मेरा आंसर 101.70। ओके, 101.72, ये क्या आ गया मेरा आंसर। तो चलिए और कुछ देख लेते हैं हम ऐसे तरफ के एग्जांपल्स कि जिसके ऊपर हम आसानी से परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपको पूछा गया है, समझो आपके पास क्या है 5200 है। ओके, इसको आपको पूछा गया है कि इसका मुझे 33% दे दो। क्या पूछा गया है 33% दे दो, तो आप कैसे करोगे।
33% आप कैसे दे पाओगे? आपको करना क्या है, 33% को आपको सिर्फ डिवाइड करना है। 13 प्लस 3% का मतलब क्या होता है? 33%। ओके, आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा यहाँ। 5200 आई थिंक 5200 इंटू 33 डिवाइडेड बाय, अगर 100 करोगे आपको ये कन्फ्यूजन हो जाएगा कि आपको 33 से कैसे मल्टीप्लाई किया जाए। ये ऐसे नहीं करना है कभी भी, ठीक है। ये क्या होता है, ये जो भी हम स्कूल लेवल में पढ़े हैं ये काम आता है। अभी जो एग्ज़ाम में हम पढ़ने वाले हैं सभी ये काम आता है। मुझे करना क्या है, अभी 33% निकालना है, मतलब मुझे 30% एक निकालना है प्लस उसका 3% निकालना है। ऐसे आप सोचो, कभी भी उसको डिवाइड करके सोचो, तभी आपको परसेंटेज आसान लगेगा, सीखने में मज़ा आ जाएगा। ओके, आपको इसका 30%, 10% तो पता है मुझे, एक जगह छोड़ कर डॉट देना है। 520 का मुझे क्या करना है, ट्रिपल करना है। अगर 520 का ट्रिपल कितना होता है 1500, और 20 का ट्रिपल कितना, 500 का ट्रिपल कितना होता है 1500, 20 का ट्रिपल कितना 60, तो 1560, ये क्या होगा मेरा 30%। उसके बाद मुझे पता है 1% कितना होता है 52, इसका भी मुझे ट्रिपल करना है, तो वो क्या हो जाएगा 5 इंटू 3, तो 150 हो जाएगा। और उसके ऊपर से ये 2 इंटू 3 6, तो 156 हो जाएगा। और इन दोनों को अगर ऐड करूँगा तो कितना हो जाएगा 0 6 6 12 प्लस 1, ओके सॉरी 6, तो 5 6 11 2 5 7 1 1716, ये क्या आ गया मेरा 33%। ऐसे ही हम देख लेते हैं इसका 5200 का मुझे पूछा गया है, इसका 49% कितना आता है। अभी आप सोच रहे होंगे इसका 49% कैसे निकाले। अगर याद है तो ट्रेडिशनल मेथड से हम कैसे करते हैं, 49 इंटू 100, उसका 5200 से मल्टीप्लाई करो, तो ये कटवा दिया और उसके बाद इसका मल्टीप्लिकेशन। ये क्या हो गया हमारा ट्रेडिशनल मेथड जो हम स्कूल में यूज़ करते। हमें क्या यूज़ करना अभी, स्मार्ट मेथड से हम इसको कैसे डिवाइड कर सकते हो, 40 प्लस, ओके एक तो 9% निकालो, ठीक है 40% प्लस 9% निकालो, नहीं तो 50% आप निकालो पहले, उसमें से 1% माइनस करो, जो कि आसान हो जाएगा हमें, ठीक है। यहाँ से फिर से ये 1% से हमें क्या करना पड़ेगा, 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यही तरीका अच्छा है, ठीक है। अभी क्या करोगे, 50% मतलब जो दिया हुआ वैल्यू रहता है उसका आधा, ओके समझ में आ गया आपको। अगर मैं क्या 100 दे दूँ और उसका 50% पूछा हूँ तो क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा, उसका आधा। 10% पूछूंगा तो उसका 1/10। मैं अभी आपको आगे बताता हूँ कि फ्रैक्शनल क्या होता है, ओके। तो चलिए हम इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। अभी इसको आधा करना है, 50% मतलब जो भी ओरिजिनल वैल्यू उसका आधा कितना हो जाएगा, 52 का कितना हो जाएगा 26, 260, ओके। अरे 0 जैसे है वैसे क्या आ गया मेरा 2600 आ गया। उसमें से मुझे क्या करना है 1% माइनस करना है। यहाँ अगर मैं डॉट दूँ डेसिमल तो ये क्या हो जाएगा मेरा 10%, दो जगह छोड़ के दूँ तो राइट हैंड साइड से वो मेरा क्या हो जाएगा 1%। 52 मुझे इसमें से माइनस घटाना पड़ेगा, तो मेरा वैल्यू क्या आ जाएगा, जो ओरिजिनल आंसर है वो आ जाएगा। ओरिजिनल आंसर क्या हो सकता है 2548, ओके ये होगा मेरा ओरिजिनल आंसर किसका 29% का, ठीक है। हम और कुछ एग्जांपल देख लेते हैं परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करना है, इसी के ऊपर ये सारा डिपेंड है। हम आगे जो देखने वाले अगले वीडियो में वो तो फ्रैक्शन टू परसेंटेज, परसेंटेज टू फ्रैक्शन है, ओके। इस वीडियो में हम और कुछ एग्जांपल्स देख लेंगे। समझो मुझे दिया है 8993, ओके ये वैल्यू दिया गया और मुझे पूछा गया है इसका 6% आप निकालो, 6% ऑफ, ओके। आपको पहले करना क्या है, 6% को आप कैसे डिवाइड करते हो, ओके। आपको करना क्या है, पहले मुझे 5% निकालना है प्लस मुझे 1% करना है। आप ऐसे थिंक करो, ठीक है, तभी आपको सब कुछ याद हो जाएगा, आसान लगेगा। मैं 5% क्यों लिया हूँ, क्योंकि मैं 10% आसानी से निकल सकता हूँ और उसका आधा करूँगा तो मैं क्या हो जाएगा
1%, क्योंकि 10% तो इसके ऊपर ही मुझे पता चलता है, एक जगह छोड़ के डॉट दे दूँ। अगर एक जगह छोड़ के डॉट दे दो तो 899.3 से ये क्या हो गया, इसका 10% हो गया। ठीक है, इसको मैं डिवाइड 2 करूँगा तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5%। ठीक है, यही वैल्यू मैंने इसीलिए ली है, क्योंकि मैं डायरेक्टली तो एक वैल्यू ले सकता हूँ, इसको अगर डिवाइड करूँगा तो क्या हो जाएगा 4496, ये क्या होगा मेरा 5%। और इसमें से मुझे ऐड कितने करना है 1%, मैं 10% आसानी से निकाल सकता हूँ, तो मुझे क्या है और एक जगह छोड़ के डेसिमल देना है, तो क्या हो जाएगा 89.93, ये होगा मेरा 1%। तो आंसर क्या हो जाएगा 9 + 4 13, देख लीजिए 539.53। अगर आप इसको कैलकुलेट करते बैठोगे 6/100 इंटू 8993, तो आपको समझ में आ गया होगा कि कितना लेंदी है। ठीक है, ये बहुत लेंदी हो जाएगा और इतना टाइम हमें एग्ज़ाम में नहीं होता है। ठीक है, एग्ज़ाम हमारा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम हमारा है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एग्ज़ाम है, सब्जेक्टिव एग्ज़ाम नहीं है। सब्जेक्टिव एग्ज़ाम में आप 1-2 पेज ज़्यादा भी लिख सकते हो, मगर ये क्या है ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है आपको 100% एक्यूरेसी होना चाहिए, उसके साथ आपको टाइम मैनेजमेंट भी आना चाहिए। ओके, तो चलिए और कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। समझो मेरे पास है 25। ओके, 25 है मेरे पास, इसका मुझे पूछा गया है 10%। क्या करोगे, इसका मुझे पूछा गया 10% ऑफ 25, तो आप क्या करोगे एक जगह छोड़ के डॉट दे दोगे, तो कितना हो जाएगा 2.5। एक जगह छोड़ना सिर्फ राइट हैंड साइड से, अगर जब आपको 10 पूछा गया, क्योंकि एक ज़ीरो मैं यहाँ से क्या कर रहा हूँ घटा रहा हूँ। पहले मेरा था 100 था, 100 को एक जगह घटा रहा हूँ तो यहाँ से भी मुझे घटाना पड़ेगा, तो एक जगह अंदर आऊँगा तो क्या हो जाएगा 2.53, ये होगा मेरा 10%। समझो मेरा 1% कितना हो जाएगा, फिर दो जगह छोड़ के अंदर आते तो 0.25, ये होगा मेरा 1%। ठीक है, ऐसे ही और कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। समझो मेरा वैल्यू है 39। ओके, इसका मुझे पूछा गया है कि 33% कैलकुलेट करो। 33% ऑफ 39, तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे, आपको करना क्या है, पहले 30% कैलकुलेट करो प्लस उसमें 3% ऐड करो। यही आसान तरीका है जिसे हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, मुझे इसका 30% मालूम है, क्योंकि मैं एक जगह छोड़ के अंदर जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, इसका 10% मिलेगा, जो 10% कितना है 3.9 है। ओके, इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा 30% मिलेगा इसका। ओके, 3 इंटू 3 क्या हो जाएगा, 3 इंटू 9 कितना है 18 प्लस 1 कैरी 1, 3 इंटू 3 9 प्लस 1 10.8। 10.8 क्या हो गया ये मेरा, इसका जो 39 है उसका वैल्यू कितना है 10%, कितना 30% कितना है 10.8, उसमें से मुझे क्या करना है अभी ऐड 3% करना है। ओके, ये तो मेरा 100% है, अगर 3.9 होता है तो मुझे क्या हो जाए 10%, अगर 0.39 है तो ये मेरा क्या हो गया 3%। ओके, अभी मुझे क्या करना पड़ेगा, सेम वैसा ही जो भी आंसर आएगा उसकी क्या करूँगा मैं यहाँ लिखूँगा, और इन दोनों को अगर ऐड करता हूँ तो 8811 11.88, ये मेरा 33% किसका 39 का। तो चलिए और कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट है, आपको सीखना यही है अल्टीमेटली। मगर वहाँ से प्रॉब्लम्स तो डिफरेंट आ सकते हैं, मगर हम वो आगे देखेंगे कि कौन से एग्जाम्पल बेस्ड होता है, कौन से थेरोटिकली कौन कौन से प्रॉब्लम्स आ सकता है। हम ऐसे 200-250 प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, एक वीडियो में 5-5 प्रॉब्लम्स मैं लेता रहूँगा, और हर एक वीडियो में आपको 2 ही मेथड से शॉर्ट करके सॉल्व करके दिखाऊंगा, एक तो ट्रेडिशनल मेथड और दूसरा होता है फास्ट ट्रैक मेथड्स। ओके, हम दोनों ही मेथड से सॉल्व करके देखेंगे। तो चलिए और कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। समझो मेरे पास है 105। ओके, 105 ये क्या हो गया मेरा 100%, और मुझे पूछा गया है इस किसी वैल्यू का 47% आप निकालिए, इस वैल्यू का मुझे 47% आप दे दीजिए। तो आपके पास दो ऑप्शंस रहेंगे, एक तो मुझे 40% प्लस 7% करूँ। ओके, एक तो मैं 45% प्लस 2% करूँ। ओके, ये भी 47 है, ये भी 47 है, ये भी 47 है, या मैं 50 माइनस 3% करूँ, तो ये भी मेरा 47% है।
ओके, यहाँ तक क्या होगा, मेरा सभी मेथड्स है। अगर मुझे कौन सा यूज़ करना है वो मेरे ऊपर डिपेंड करता है, मैं कौन सा यूज़ करूँ या कौन सा ना यूज़ करूँ, मैं किस में परफेक्ट हूँ इसके ऊपर मैटर करता है कि मैं कौन सा मेथड अपनाऊँ। अगर मैं मल्टीप्लिकेशन में बहुत स्पीड कर सकता हूँ, मुझे बहुत सारे ट्रिक्स आते हैं, तो आप समझो कि आपको कुछ और मेथड यूज़ करो। ओके, प्लस का मेथड 40 प्लस 7, जो 7 से आप इसको मल्टीप्लाई करोगे। ऐसा नहीं है तो आपको डिवाइडेशन अच्छा लगता है, तो आपको क्या करो, इसको आधा करो, उसके बाद उसमें से 3% इसका माइनस कर दो। ठीक है, मैं हर एक बिट देख लेता हूँ कि कैसे करना है। मुझे 47 पूछा गया है। ठीक है, मैं क्या करूँगा, अभी 14 प्लस 7% करूँगा। 40% प्लस 7%, 40% मतलब क्या होता है इसका, 105 का। ये तो 100% है, तो इसका 10% कितना हो जाएगा, 10.5 हो जाएगा ना, एक जगह छोड़ के अंदर। तो इसको मैं 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, 4 इंटू 10 40 प्लस 0.5 इंटू 4 2.0, तो कितना हो जाएगा 42। ये होगा मेरा 40%। प्लस और मुझे क्या करना है, ऐड करना है 7%। अगर आपको यहाँ देखे होंगे, ठीक है, ये तो मेरा 10% है, तो 1% कितना, ये एक और जगह अंदर 1.05, ये क्या होगा मेरा 7 का 7 प्लस 0.5 इंटू 7 करूँगा तो 30.5 आ जाएगा, तो 0.35। अभी आपको समझ में आ गया होगा। 49.35 जो आंसर आता है वो मेरा कितना आता है, 47% का। ये एक तरीका है, और एक तरीका कौन सा हो सकता है, इस तरीका। इस तरीके में कैसे करते हैं हम, 45 का मतलब क्या होता है, एक तो 40% निकालो और उसका 5% निकालो और उसमें 2% फिर से ऐड करो, या नहीं है तो आप कैसे करोगे। ओके, ये मेरा मेथड है। और उस आप क्या कर सकते हैं, एक तो 50% मतलब इसका हाफ करो और उसमें से 3% माइनस करो, तो भी आपको क्या मिलेगा, सेम आंसर मिलेगा। 47% का 49.35 आएगा 105 का। ठीक है, तो चलिए और कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। मेरे पास है एक वैल्यू दिया गया है, वैल्यू है 2989। ओके, ये वैल्यू है और मुझे पूछा गया है कि इसका 87% आप दे दो। 87% ऑफ 2989 पूछा गया है। ठीक है, आप अगर सोच रहे होंगे कि 87% कैसे कैलकुलेट किया जाए, आपको ये पता है कि 50% के कितना होता है, इसका हाफ होता है। ओके, उसके बाद क्या रहता कितना है, 40%। 10% तो आपको पता है, 10% देख लीजिए। अभी क्या होगा, इसका 50% एक तो होगा, प्लस कितना हो जाएगा 10%, तो इसका पता है मुझे कितना आएगा 29.89, और उसका 4 टाइम्स करो, 10% का डबल कितना आ जाएगा 20%, 20 का डबल कितना आ जाएगा 40%। ऐसे याद करते चलो। ठीक है, कितना हो जाएगा 50% तो मैं ऑलरेडी निकाल रहा हूँ, 10% का डबल 20%, 20 का डबल कितना 40% यहाँ लिखूंगा तो कितना हो जाएगा, ये 90%, उसमें से मुझे 3 माइनस करना है, तो मेरा क्या आ जाएगा 87%। ये एक तरीका है। और एक तरीका है कि आप 85% कैलकुलेट करो प्लस 2% कैलकुलेट करो। एक तो 85% कैलकुलेट करो प्लस 2% कैलकुलेट करो, तो भी आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये अपने आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा तरीका अपना रहे हैं, मगर इतना याद रखो कि आपको जाना है सिर्फ इसी मेथड से। ठीक है, आपको ट्रेडिशनल मेथड से बिल्कुल भी सॉल्व नहीं करना है। कोई भी प्रॉब्लम्स हो वो ट्रेडिशनल मेथड से बिल्कुल भी ट्राई नहीं करना है। ट्रेडिशनल मेथड सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए है। ओके, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए ही ट्रेडिशनल मेथड हम यूज़ करने वाले हैं आगे आने वाले क्वेश्चंस में, मगर ये बिल्कुल भी यूज़ मत करना। ठीक है, इसमें कम से कम आपको 2 मिनट जाएगा, और जो भी कोई भी क्वेश्चन हो आपको सिर्फ और सिर्फ 30 सेकंड के अंदर ही सॉल्व करना है। ठीक है, 30 सेकंड के अंदर ही आपको सॉल्व करना है। अगर 30 सेकंड के अंदर सॉल्व करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, फास्ट कैलकुलेशन करना पड़ेगा। ओके, फास्ट कैलकुलेशन करना पड़ेगा। इसके लिए आपको सारे ट्रिक्स आना बहुत ज़रूरी है। ट्रिक्स आना ज़रूरी है। अगर ट्रिक्स तब भी आएंगे आपको जब आपको ट्रेडिशनल मेथड से क्लियर हो तो।
ट्रेडिशनल मेथड क्लियर है। ट्रेडिशनल मेथड आपको क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, तभी आपको समझ में आ जाएगा कि इसका ट्रिक्स क्या हो सकता है। ठीक है, कभी भी एज ए एग्जामिनर पॉइंट ऑफ से नहीं देखना है। ओके, मैं और कुछ यहाँ बता रहा हूँ, तो अगर आपको और कुछ ज़्यादा ही ट्रिक्स आते हैं तो वो भी अपनाना है। ठीक है, क्योंकि पढ़ाना एक अलग बात है, जब आप सॉल्व करोगे तो आपको और कुछ बहुत ज़्यादा ट्रिक्स आने लगेंगे कि अरे यार इसका तो आंसर हम आराम से बैठे बैठे दे सकते हैं, इसकी कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं। तो भी आप ऐसे ट्रिक्स डेवलप करिए। तो चलिए हम मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम देखने वाले हैं परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन। ओके, परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन देखेंगे हम। उसके बाद फ्रैक्शन टू परसेंटेज देखेंगे। ये दोनों ही मेथड अगले वीडियो में देखेंगे। अगला वीडियो जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। अगला वीडियो जो आएगा, मैं तो बोलूँगा आपको वेरी इंपॉर्टेंट, VIMP लूँगा। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है वो, क्योंकि आपको वहाँ से ही स्टार्ट होता है परसेंटेज। ये मैं आपको सिर्फ बेसिक बताया आज कि हम कैसे हम फॉरवर्ड करें। कोई भी अगर वैल्यू दिया गया है तो उसको कैसे पहचानें, उसका 10% कितना होता है, 1% कितना होता है, ये सारी चीज़ें आपको याद होना चाहिए। इसके लिए सिर्फ इतना ही दिखा। ठीक है, हम अगले वीडियो में मिलेंगे बहुत सारे डिटेल के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद फॉर वॉचिंग दिस वीडियोज़। थैंक यू वेरी मच, बाय।